नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस समय इजराइल और हमास के बीच में एक भीषण युद्ध चल रहा है। हमास के हमले के बाद इजराइल ने भी उस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए अब एक युद्ध की स्थिति बन गई है। हमें पता है कि इजराइल ने कुछ दिनों पहले वॉर डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन इसकी ऑफिशियल जो कैबिनेट ने परमिशन दी है वो अब कल आ चुकी है। आर्टिकल 40 LF लागू कर दिया है इजराइल ने। अब ये आर्टिकल 40 LF क्या है? देखिए, LF का मतलब है जो हिब्रू भाषा है उसका जो पहला लेटर है उसको LF बोलते हैं। और इजराइल ने इस आर्टिकल को लगभग 50 साल के बाद इन्वोक फिर से किया है। इससे पहले भी आर्टिकल 40 जो है इन्वोक किया गया था इजराइल के द्वारा, वो 1973 में योम किपुर युद्ध जो हुआ था उसके दौरान किया गया था, उसके बाद अब किया गया है। तो आखिरकार ये आर्टिकल 40 है क्या, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट और चर्चा में है? देखिए, आर्टिकल 40 क्या कहता है। आर्टिकल 40 इजराइल के संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है और इसमें यह कहा गया है कि इजराइल में केवल जो जूइश लोग हैं वही उन्हीं की ज़मीन है इजराइल, और उसे बचाने के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं। आर्टिकल 40 LF जो है इसी से निकल के सामने आया है। जो इजरायली जो डिफेंस फोर्स है, वहाँ की जो डिफेंस फोर्स है, उसको ये अधिकार देती है कि वो आर्टिकल 40 को इन्वोक करे और उसको ज़्यादा पावर दे देती है कि अपनी लैंड को बचाने के लिए वो जो कुछ भी कर सकते हैं वो करेंगे और वो स्वतंत्र होकर कुछ भी कर सकते हैं। इजराइल को बचाने के लिए जो हमास है उसको ख़त्म करने के लिए और गाज़ा पट्टी पर बॉम्बिंग की जा रही है। IDF इन सब के लिए स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि आर्टिकल 40 उसे ये पावर दे रहा है। तो इसमें इसका उद्देश्य ये है कि वो इजराइल की सुरक्षा कर सकें और उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, वो आर्टिकल 40 उन्हें पावर देता है। इजराइल के साथ साथ बाकी बड़े देश भी हमें देखने को मिल रहे हैं। अमेरिका उनकी सहायता कर रहा है, चाहे वो डिफेंस इक्विपमेंट देकर हो, चाहे किसी भी हो। बड़े बड़े जो भी लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, उन्होंने अपना सपोर्ट जाहिर किया है, चाहे वो ट्विटर पे हो, चाहे किसी भी तरह हो। इजराइल में उन्होंने अपना सपोर्ट जाहिर किया है इस बात को कहते हुए कि तो ये आर्टिकल 40 अब इजराइल में इन्वोक हो गया है। देखिए, जो हालात हैं वो ठीक नहीं है, वो युद्ध के हालात हैं और युद्ध कितना लंबा चलेगा ये भी अभी किसी को नहीं पता, क्योंकि इससे पहले रशिया और यूक्रेन का युद्ध लगभग 1 साल से चल रहा है और इजराइल ने क्योंकि पैलेस्टीन को जवाबी कार्रवाई देने के लिए युद्ध की आधिकारिक घोषणा कर दी है, तो ये भी नहीं पता कि युद्ध कितना लंबा चलेगा। तो ये युद्ध को लंबा कहने के लिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो कहते हैं कि युद्ध जो है और लंबा चल सकता है।